जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं रॉकेट, एस्ट्रोनॉट और सितारों की रहस्यमयी दुनिया। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ चांद पर चलने या मंगल की तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपे हैं ऐसे कई अनजाने और हैरान कर देने वाले तथ्य जिन्हें जानकर आप विज्ञान की गहराई और इंसानी हिम्मत दोनों को सलाम करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में इंसान पहली बार 1961 में गया था? रूस के यूरी गगारिन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया। उस समय न तो कोई जीपीएस था, न मोबाइल और न ही ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। उस मिशन का हर पल एक जोखिम था, लेकिन वह सफल रहा और अंतरिक्ष यात्रा का नया युग शुरू हुआ। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी बज एल्ड्रिन 1969 में अपोलो 11 मिशन के जरिए वहां पहुंचे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चांद पर उतरने से पहले उनका लैंडिंग मॉड्यूल केवल 20 सेकंड का ईंधन बचा हुआ था। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो इतिहास कुछ और होता। अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण का असर इंसानी शरीर पर भी होता है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री रोजाना कड़ी एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनके शरीर की ताकत बनी रहे। अंतरिक्ष में रोशनी और अंधेरा बहुत अलग होते हैं। वहां सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि बिना फिल्टर के आंखें जल सकती हैं, और अंधेरा इतना गहरा कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अंतरिक्ष में दिन और रात का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक एस्ट्रोनॉट दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखता है। खाने पीने की बात करें तो अंतरिक्ष में सब कुछ पैकेट्स और ट्यूब्स में होता है। वहां रोटी के टुकड़े या नमक मिर्च उड़ने लगते हैं और तकनीकी उपकरणों में घुस सकते हैं, इसलिए सब कुछ सावधानी से डिजाइन किया जाता है। अब तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ताजे फल, कॉफी और यहां तक कि खास भारतीय खाने भी भेजे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में कोई रोए तो क्या होगा? आंसू आंखों से गिरते नहीं, बल्कि गेंद की तरह गोल होकर तैरने लगते हैं। और सोना, अंतरिक्ष यात्री दीवार से बंधे स्लीपिंग बैग में सोते हैं ताकि वह अंतरिक्ष स्टेशन में इधर उधर न उड़ने लगे। अंतरिक्ष यात्रा की लागत भी कम नहीं होती। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। इसलिए अब प्राइवेट कंपनियां जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। एलॉन मस्क का सपना है कि आम लोग भी एक दिन अंतरिक्ष में छुट्टियां मना सकें। एक और चौंकाने वाली बात, अंतरिक्ष की गंध। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पेस से लौटने वाले सूट और उपकरणों से एक अजीब गंध आती है, जिसे जलती हुई धातु, स्टीक या वेल्डिंग जैसी गंध बताया गया है। यानी अंतरिक्ष सिर्फ सुनने और देखने में नहीं, सूंघने में भी अलग है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी आईएसआरओ भी अब अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुकी है। चंद्रयान, मंगलयान और अब गगनयान जैसे मिशनों ने भारत को उस सूची में ला खड़ा किया है जहां केवल चुनिंदा देश मौजूद हैं। अंतरिक्ष में समय भी अलग चलता है। जी हां, स्पेस टाइम थ्योरी के अनुसार अगर आप प्रकाश की गति के करीब चलें तो समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से यात्रा करे तो जब वह लौटेगा तो पृथ्वी पर ज्यादा समय बीत चुका होगा। यह थ्योरी आइंस्टीन ने दी थी और इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। आज जब हम रॉकेट लॉन्च के लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो लगता है यह सब आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर लॉन्च, हर मिशन के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की मेहनत होती है, और एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रा एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान, तकनीक और इंसान की हिम्मत एक साथ काम करते हैं। यह हमें सिर्फ ब्रह्मांड की गहराइयों में नहीं ले जाती, बल्कि यह भी दिखाती है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है अगर वह सपने देखने और उन्हें साकार करने की ठान ले। क्योंकि अंत में अंतरिक्ष की ओर देखना सिर्फ तारों को निहारना नहीं, बल्कि खुद को समझने की एक कोशिश है। और शायद
यही हमारी सबसे बड़ी उड़ान है।